नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं चुनावी मौसम की। चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं उनकी तैयारी है। इस बार अभी हमारे साथ इस समय खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल से नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रत्याशी शिव सिंह रावत जी। आखिर उनसे जानते हैं क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं इस उधम सिंह नगर नैनीताल उधम सिंह नगर मैदानी क्षेत्र के लिए। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। आपको उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रत्याशी बनाया है नैनीताल उधम सिंह नगर से, तो पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, आपको अनुभव भी हो गया है, तो आप किस तरह देखते हैं, क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? सल्ट एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। पहाड़ में इतनी समस्याएं हैं, पहाड़ के समान समस्याएं हैं, वो ज्यों की त्यों हैं। आज से 25 साल पहले जब उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों के अलग होने के कारण अलग बनाया गया था, उनको वो समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ चुकी हैं भाई। बदतर स्थिति हो चुकी है उस उत्तराखंड की। आज सोचा ये था कि शायद सुधार होगा, सुधार के बजाय और बदहाल हो गए, गांव भुतहा हो गए और क्या बोलते हैं पलायन और बढ़ रहा है। और पहले बंदर हमारी खेती को नष्ट कर रहा है, बाघ इंसान को खा रहा है और लुटेरे नेता और नौकरशाह हमारे बच्चों की नौकरी खा जा रहे हैं। ऐसा बदतर स्थिति हो चुकी है। तो अच्छा, ये डबल इंजन की यूपीए की सरकार, वो मनमोहन सिंह और हरीश रावत की, वो यूपीए की डबल इंजन की सरकार थी। अभी धामी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। इन लोगों ने पहाड़ की समस्याओं को टच किया ही नहीं, मीडिया को कर दिया है बंद और मीडिया कोई आवाज उठा नहीं रहा है। और विपक्ष को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डरा डरा के उसको बोला चुप, तू एक शब्द नहीं बोलेगा। और जनता बेचारी मजबूर है, वो कुछ बोल ही नहीं रही है, उनको अंधभक्ति पूरा बना दिया है। तो मूल निवास जैसी, जब पूरे देश में, एक देश में 28 राज्य हैं हमारे देश में और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। सारा देश में मोदी एक तरफ बोलते हैं एक देश, एक विधान, एक झंडा, एक संविधान, एक चुनाव, और हमारे पहाड़ में मूल निवास को हटा करके, जो पूरे देश में मूल निवास है, और हमारे लिए वो स्थायी निवास लेकर के वह राजस्थानी सारे भर दिए मेरे एम्स में। किस लिए? क्योंकि मूल निवास को खत्म करके स्थायी निवास से आया गया अरू नहरू नथु खैरू सब जो है यहाँ के स्थायी निवास। आप ये सोचो, केवल उत्तराखंड में ही 43% डेमोग्राफी क्यों चेंज होती है? क्योंकि इन शिथिल और नाकामी भाजपा और कांग्रेस की वजह से हो रही है। कोई पहाड़ की समस्याओं से कोई लेना देना किसी को कुछ है ही नहीं। इसलिए सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल बार बार क्षेत्रीय समस्याओं की आवाज। और मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना, किसी या जनता से पूछना चाहता हूं, ऐसा इन 23 वर्षों से इन राष्ट्रीय दलों के लिए ऐसा क्या कर दिया इन सांसदों ने जो ये शिव सिंह रावत पूर्व सैनिक नहीं कर सकता? पूर्व सैनिक तो सच्चा ईमानदार होता है ना। तो मैं क्यों नहीं अपने मेरा दिल दुखता है यार, जब ये आज मैं पहाड़ की दुर्दशा को देखता हूं। भला हो ना अंग्रेजों का, जो अंग्रेज कुछ थोड़ा थोड़ा 2-4 रेलवे स्टेशन देखे, सारी बुलेट ट्रेन मैदानों के लिए, मेट्रो मैदानों के लिए, रेलवे स्टेशन मैदानों के लिए, वंदे भारत मैदानों के लिए, पार्क, रेलवे, हवाई अड्डे, सब। हम तो पाषाण काल का जीवन जी रहे हैं साहब। और वो विधायक, नैनीताल का विधायक कह रहा है कि माता जी को खुद 8 किलोमीटर इस जमाने में 21वीं सदी में पैदल ले जा रहे हैं स्कूल, वो अस्पताल में जब बीमार होते हैं। तो यह अनर्थ नहीं है? हम पहाड़ी, हम उत्तराखंडी भारतवासी हैं या नहीं, मैं इस आप जनता से पूछना चाहता हूं। या हम सिर्फ बॉर्डर पर शहीद होने के लिए काम के रह गए? यही इतनी समस्याएं हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। बच्चों के पेपर बेच दे रहे हैं और वो बच्चे बेचारे जब बोलने कि हमारा पेपर क्यों लीक हुआ, तो उसको लठ मार के उनका खून बहा रहे हैं। इसलिए, और वो बेचारी अंकिता जिसका दुष्कर्म करके उसको नदी में फेंक दिया, और ऊपर से वो समझदार रेणु विधायक जिसको जेल में होना चाहिए, जिसने सबूत नष्ट किए। मैं इसको, रेणु विधायक को जेल में डालूंगा जिस दिन इसने सबूत नष्ट कर दिया। ये पुलिस प्रशासन तक गूंगा बन गया है और न मीडिया भी इसकी आवाज उठा रहे कि जो सबूत नष्ट करता है उसको पहले जेल में डालना चाहिए था। हद हो गई, जनता चुप है, जनता बेचारी डरी हुई है।
और विपक्ष बेचारा कहीं सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स के डर के मारे बोला कहीं मेरे भी पीछे न लगा दे, मेरे भी घोटालों को, क्योंकि ये एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, दोनों ही प्रदेश को ऐसे लूट रहे हैं। हाँ, मजे से बिल्कुल। इसलिए बहुत सारी समस्याएं, किस किस को जो कहूँ, अंधाधुंध समस्याएं हैं। मैं अपनी आवाज, और एक और बात बोलूं, एक जनप्रतिनिधि को किस लिए बनाया जाता पता है? ताकि वो जनप्रतिनिधि अपने सदन में, अपने क्षेत्र की विधानसभा हो या लोकसभा हो, जहाँ का भी वो, जिस सदन का भी वो सदस्य है, वहाँ क्षेत्र की आवाज़ उठाए। लेकिन ये माननीय हमारे पूर्व जो वर्तमान सांसद हैं, वही न तो निधि, सांसद की निधि खर्च करते हैं और बंगालियों के लिए आरक्षण मांग रहे। हे भगवान, कसरत कैसी दुर्दशा आई। पहाड़ियों के बोर्ड से अब सांसद बन रहा है और वो आरक्षण मांग रहे हैं बंगालियों और रोहिंग्याओं के लिए और राय सिख के लोगों के लिए। क्या हाँ, पहाड़ के लोग ऐसे धन संपन्न हो गए हैं? अरे हमारी तो हालत खराब हो गई है, किसी के पास साइकिल तक नहीं है, रोजगार नहीं है। बड़ी दुर्दशा है पहाड़ों के। रोजगार के कारण खेत खलिहान बंजर हो गए, घर पर लग गया ताला, विकास कर दिया विकास कर दिया, चिल्ला रहा है हाथ और फूल वाला। रोजगार की तलाश में पहाड़ का युवा बना दिल्ली मुंबई वाला, खेत खलिहान बंजर हो गए, घर पर लग गया ताला। इन्होंने आपस में भाई को भाई से लड़ा डाला, पूरे गांव के दो हिस्से इन्होंने कर डाला। इसलिए उत्तराखंड के लाल उठो और आंखें खोलो, ठगा है जिसने अब तक तुमको, छला है जिसने अब तक तुमको, इनका तख्त पलट कर बाहर धकेलो। और कहाँ गई हिस्से की नौकरी, कहाँ गई गैरसैंण राजधानी, कहाँ गया पीने का पानी? इन सब के लिए एक साथ तो बोलो। उत्तराखंड के लाल उठो और आंखें खोलो। बहुत झेल लिए 24 बरस तक, और अधिक ना इनको झेलो। सत्ता से तुम बाहर धकेलो, बाहर धकेलो, बाहर धकेलो। जय हिंद, जय सल्ट। आप जो है इस समय कई कांग्रेस से भी दावेदार चुनाव मैदान में हैं और बीजेपी से भी हैं, आप किससे अपनी टक्कर मार रहे हैं? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस शिव सिंह रावत, जिसका चुनाव चिन्ह है लक्की 7, लक्की 7, लक्की 7, हाथ की छड़ी मेरा चुनाव चिन्ह है। मैंने हाथ की छड़ी को इसीलिए लिया है। छड़ी किसको होती है, कब यूज करता है आदमी? जब हर बेसहारा के लिए छड़ी का इस्तेमाल ही, वो बेसहारा व्यक्ति जब असहाय महसूस करता है तो वो छड़ी का सहारा मांगता है। इसीलिए मैंने छड़ी, हाथ की छड़ी को चुना। और टक्कर वाली जहां तक बात है, या इन दोनों प्रतिद्वंदियों को, दुनिया भले ही बहाव कर रही है क्योंकि इनके पास संसाधन है, ये दारू पिला के हमारे छोटे छोटे बच्चों को दारू पिला करके मोटिवेट करेंगे। लेकिन आज हर उत्तराखंडी के अंतरात्मा से ऐसा आक्रोश फूटा हुआ है भाई साहब, सब चाह रहे हैं कि ये जो अनर्थ इन दोनों राष्ट्रीय दलों ने पिछले 24 सालों से लूटने का काम किया, उत्तराखंड के जल जंगल और जमीन को बेचने का काम किया, हमारे ही वो हेलंग में, हमारी ही वो जंगल से औरतें घास काटने के लिए बोले तो उनको FIR हुई, आपको पता है ना। तो हमारे ही जंगल से घास काटने के लिए जब इनको हमको मना कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए मैं इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह लोग, क्योंकि आपको प्रत्याशी बनाया है, किस तरह का उत्साह लोगों के अंदर देख रहे हैं, मातृशक्ति के अंदर, युवाओं के अंदर किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? लोग इनके अत्याचारों से, जुमलों से और इनके नाकामी से और धरातल पर कुछ भी परिणाम न होने से और घोटालों से और अपने बच्चों की नौकरी बेचे जाने से इतने परेशान हैं कि उनका मन कर रहा है कब 19 तारीख आए और हम कब इनको जो है उत्तराखंड क्रांति दल का 7वां बटन, सड़ी का चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं और इनको सत्ता से इनको बाहर खरीदें। आतुर है बिल्कुल। जब आप सांसद बनते हैं तो क्या मुद्दे आपने रखे हैं और किस तरह आगे विकास के बारे में? मैंने तो बहुत सारे, मेरा पहाड़ का, जब किसी पहाड़ का जो हालत देखता हूँ तो हम ऐसा लगता है हे भगवान, इस 21वीं सदी में भी हम आज भी पाषाण काल का जीवन जी। उन्हीं खेतों में हमारे माता पिता ने, मालूम है, हमको पूरा परिवार पाला था और आज उनकी
ऐसी दुर्दशा हो गई कि अगर कोई पहाड़ में थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है शौच के लिए तो उसको बाघ खा जा रहा है। खेती सब चौपट हो गई, सब वो होना था, रोजगार कुछ नहीं है। और इसलिए बहुत सारा स्थानीय बागवानी और जड़ी बूटी को वहाँ का बढ़ावा दे करके, देखो कई लोगों ने बल्कि बागवानी से बहुत अपना अच्छा रोजगार शुरू कर दिया है। तो एक तो रोजगार देना और दिलवाना सबसे प्रथम हुआ है, और दूसरे में पहाड़ जो देवभूमि इतनी खूबसूरत है, रमणीक है, पर्यटकों को अच्छी लगती है, और इस यहाँ बहुत सारे नेचुरल यहाँ स्पोर्ट्स एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए माहौल है, प्राकृतिक वातावरण है कहने का मतलब। जैसे रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग और हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, इसका अगर यहाँ पर इतना बढ़िया लेवल का अगर सरकार चाहे ना तो दूर दूर से एडवेंचरस स्पोर्ट्स का हब सेंटर बन सकता है उत्तराखंड। लेकिन जब सरकार की नियत हो तब ना, ये तब होगा जब सरकार चाहेगी। सरकार चाहती नहीं। इतना जगह जगह पैराग्लाइडर उड़ते हुए नजर आएंगे जिप लाइनर सिस्टम से, तो लोग जिप लाइनर का, पैराग्लाइडिंग का, हैंग ग्लाइडिंग का आनंद लेकर, रिवर राफ्टिंग का जाते हैं ना ऋषिकेश में, रिवर राफ्टिंग के लिए हरियाणा से, मुंबई से लोग आते हैं। अगर इस चीज को सरकार सोचे, लेकिन इनको तो घोटाले करने से फुर्सत हो तब ना, तब सोचेंगे जनता की भलाई के लिए। जनप्रतिनिधि होना चाहिए कि उसको फिक्र होनी चाहिए अपने इलाके की, अपने प्रदेश की। इसीलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अब आगे अपना आने वाला समय पूरा अपने उत्तराखंड के लिए समर्पित कर दूंगा, और जब मृत्यु के बाद अपना शरीर भी दान करने वाला हूं मैं चिकित्सा विज्ञान के लिए। आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? ऐसा है भाई साहब, जीत के लिए जब युद्ध में जाते हैं, और ये जीत, मैं बहुत ही आस्तिक आदमी हूँ, जीत मेरे हाथ में नहीं है, मेरी जनता जनार्दन के हाथ में है। जनता अगर उन्हें लगेगा कि एक काबिल व्यक्ति है और इसको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम 23-24 सालों से लगातार इन्हीं को मौका देते जा रहे हैं। और एक और बात बता दूं, बदलाव मैं नहीं करता, कौन करता? प्रकृति को कोई चीज़ बहुत दिनों तक रह जाए तो उसमें सड़न और बदबू आने लगती है, घमंड हो जाता है उससे। ठीक है, एक कहावत है, हमारे पहाड़ की कहावत है, रोटक अगर बदलो ना, मानी रोटी को अगर तवे में पलटोगे नहीं तो वो भी जल जाती है। तो पलटोगे नहीं, परिवर्तन तब आएगा जब जनता परिवर्तन करने की सोचेगी। और जब तक परिवर्तन करने के लिए जनता खुद मन नहीं बनाएगी तो ये जनता की, उत्तराखंड की दुर्दशा ऐसी रहेगी। और वो आक्रोश डेवलप हो रहा है, आपने खुद देखा होगा। वो टिहरी में सैनिक कल्याण मंत्री को सैनिक लोगों ने भगाया, बोला भाग यहां से और हम भी भगाएंगे अगर वो मुझे कहीं कोई यहाँ बीजेपी के सैनिक वगैरह दिखाई, मतलब वो क्या बोलते हैं मंत्री वगैरह दिखाई दिए, तो यहाँ से लेकर के खटीमा तक के सब सैनिक उनको भगाने के लिए तैयार खड़े हैं, भाजपा को यहाँ से। और इस पूर्व सैनिक का एकजुट होकर के साथ देने के लिए तैयार है। मैं उन सभी सैनिक भाइयों को आपके चैनल्स के माध्यम से भी आह्वान करना चाहता हूँ, कृपया, मैं तुम में से एक, तुम्हारे बीच का एक आदमी हूँ, अपने भाई का साथ नहीं दोगे? ये बीजेपी कांग्रेस तुम्हें ताली बजाने के लिए ही इस्तेमाल करती है, तुम्हें एक पार्षद तक का टिकट नहीं देती। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने तुम्हारे सैनिक भाइयों को, एक सैनिक भाई को लोकसभा का टिकट देकर के बड़ा सम्मान दिया है। यह सम्मान मेरा नहीं है, आज सब सैनिक भाइयों का है। पूरे उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सभी सैनिकों को सम्मान दिया है, इसलिए अपने सैनिक भाई के सहयोग में उसको एकजुट होकर के सभी सैनिकों से सैल्यूट है और निवेदन है कि अपने सैनिक भाई के पीछे लग जाओ और उसे जिता करके संसद भेजो। मैं तुम्हारी 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज उठाऊंगा, अग्निवीर की समस्या के लिए संसद सदन में आवाज उठाऊंगा, आपकी हर समस्या का निपटारा करूंगा। ये थे हमारे साथ अभी उत्तराखंड क्रांति दल के नैनीताल उधमसिंह नगर से प्रत्याशी। ये अपनी जीत को लेकर पूरी आश्वस्त हैं। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साल्ट एक्सप्रेस।